मुझे एक बात बताइए, जो इससे नीचे एक्सक्लूसिव आता है, ठीक है, उसके अंदर भी ये लेदर सीट्स आती हैं, 15 इंचेस का जो है वो हमको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। तो ये वाला जो वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा क्यों वैल्यू फॉर मनी है और सबसे ज़्यादा बिक क्यों रहा है? हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई आज की वीडियो में ना मैं एक सच बताऊं, मतलब जैसे इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारी ईवी गाड़ी आ रही हैं, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है यार, कौन सी लें। तो सबसे ज़्यादा आदमी सोचता है कि यार एक बैटरी पैक सबसे ज़्यादा हो, जिसका ना जिसकी रेंज सबसे ज़्यादा हो, और फिर लेकिन यार वो 20 लाख रुपए तक में चली जाती है। तो आदमी कहता है कि यार चलो ठीक है, एटलीस्ट 250-300 के आसपास की रेंज हो, ताकि क्योंकि 250 के किलोमीटर के बाद ना या 300 किलोमीटर बाद हर कोई ब्रेक लेता ही है। एक ऐसी गाड़ी चाहिए हो जाकि भाई मैंने आधे घंटे के लिए ब्रेक लिया है, चाय पानी भी अगर मैं पी रहा हूँ तो कम से कम फास्ट चार्जिंग से स्टार्ट हो जाए और सारे फीचर्स भी हों यार, और प्राइसिंग भी ना उसकी ऐसी हो जो कि रीजनेबल हो। ऐसा नहीं कि यार 20 लाख रुपए में जा रही हो, 15-20 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी जा रही हो, तो वो अपनी समझ नहीं आती। तो मेरे को अगर गाड़ी लेनी हो ना, तो जिस गाड़ी में बैठा हूँ ना, मैं ये वाली गाड़ी लूँगा। क्यों? एक तो भाई इसकी जो रेंज की बात करूं, 250 से 300 किलोमीटर ये आराम से दे देती है। मतलब जो कंपनी क्लेम कर रही है वो वाली बात नहीं कर रहा, एक्चुअल जो है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा, इसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, मतलब एक फैमिली के लिए अगर आपको चाहिए ना, और जैसे 250 किलोमीटर अगर हम जाना है, मान लो मैं हरिद्वार भी जाऊँगा तो एक बार तो बीच में रुकता ही हूँ, जबकि दिल्ली से हरिद्वार 200 किलोमीटर है, फिर भी हम लोग एक ब्रेक लेते हैं चाय पानी के लिए या कुछ खाने पीने के लिए, तो एक ब्रेक छोटा सा लेते ही हैं आप, 20-25 आधे घंटे का। तो उस उतनी देर के अंदर ये दोबारा से चार्ज हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ से दिल्ली से गए हो, 50% भी हो गए मान लो, तो 50% जो है ये एटलीस्ट आधे घंटे के अंदर आपको फुल चार्ज करके दे देगी। वैसे ज़्यादा हो जाती है बट एक एवरेज में बता रहा हूँ। प्लस इसकी जो प्राइसिंग है ना, वो मात्र 12 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये MG की गाड़ी है और MG की गाड़ी बास सिस्टम भी देती है, बैटरी एज सर्विस। तो 12 लाख रुपए एक शोरूम के आसपास ये स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं जो मेरे को पसंद है, जिस वजह से मेरे लिए ये वैल्यू फॉर मनी है, उसके बारे में बात करेंगे। साथ के साथ मैं आपको दिखाता भी जाऊंगा। और एक चीज़ और बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट भी है इसका, सबसे ज़्यादा। तो ये है MG की विंडसर, ये मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट में आज मैं बैठा हूँ। तो पहले मैं दिखा दूँ क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद ये कुछ डिस्काउंट्स वगैरह इसमें चल रहे हैं, इसकी बैटरी वारंटी, वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव भी है मेरे साथ, उनसे हम बात करेंगे। पहले तो भाई देखो, ये की आती है इस तरीके की, जिसमें लॉक अनलॉक और ये बूट के लिए है, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। बाकी ये जो कंट्रोल्स है वो भाई बड़ी सी स्क्रीन है, ये ऑलमोस्ट TV ही है मान लो, ठीक है। और यहाँ पे जो स्क्रीन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये भी डिजिटल है। आपको कुछ नहीं करना, आप गाड़ी के अंदर आओगे ऑटोमेटिकली सब ऑन हो जाएगा, चाहे वो AC चल रहा हो या कुछ भी हो। जैसे AC है ना, अभी मैंने बंद किया है ये क्योंकि मौसम ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली ये देखो चल जाएगा यहाँ से। तो अब एक चीज़ और अच्छी है कि AC के लिए ना मुझे स्क्रीन में नहीं जाना। जैसे कंप्लेन है कि भाई सारी चीज़ें स्क्रीन से ही होती है, जैसे सारी चीज़ें जैसे सनरूफ वगैरह है ना, वो सारी की सारी स्क्रीन से ही खुलता बंद होता है। जैसे ये मैंने कैसे करूँगा, तो ये देखो ये सारी चीज़, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे आप, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस AC से ही कंट्रोल होती है। लेकिन AC के लिए भाई यहाँ पे बटन्स दिए हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा एक चीज़ ये है कि इसके अंदर स्टीयरिंग व्हील आता है इस तरीके के, जो मैंने आपको बता दिया है। लेदराइट स्टीयरिंग व्हील है, यहाँ पे जो है ये प्लास्टिक है ये सारा, बाकी ये पूरा का पूरा लेदराइट है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी ये ना थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, जैसे ब्रॉन्ज होता है ना, ब्रॉन्ज उस टाइप के कलर का है, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी ये वुडन शेप, मतलब है प्लास्टिक बट वुडन थोड़ा सा शेप दिया हुआ है। ये सॉफ्ट टच है और नीचे आगे जो है प्लास्टिक है। बाकी ये देखे होंगे स्पेस तो बहुत ज़्यादा है इसमें। और बाकी ग्लव बॉक्स दिखा दूँ तो अच्छे डिसेंट साइज़ का ग्लव बॉक्स है। आपको एम्बिएंट लाइट भी दिख रही होगी, जो कि चेंज कर रहा होगा। अभी रेड थी और ये पर्पल हो गई है, यहाँ भी आप देख सकते हो। और ये डिफरेंट कलर्स देखो, जैसे अब ये ब्लू हो गई, आप देख रहे होंगे, है ना। उसके बाद ये इसके जो डोर्स है ना, ये मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये बहुत, जैसे यहाँ पे भी अगर मैं हूँ, ये मैंने खोला, तो अगर मेरी हाइट जैसे कि कम है तो यहाँ से भी खोल सकता है, यहाँ से भी पकड़ के खींच सकता है। तो ऐसा नहीं कि दूर है तो यहाँ ही जाना पड़ेगा, आप यहाँ से भी इसको खींच सकते हो, और यहाँ से भी अगर खींचना है तो एटलीस्ट खींच कैसे बंद कर सकते हो। बाकी चारों पावर विंडो है, और ये देखो यहाँ पे जो है बॉटल्स आप आराम से रख सकते हो, उसके अलावा भी सामान रख सकते हो। बाकी जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, अब मान लो आप गाड़ी के अंदर घुसे और गाड़ी तो ऑन हो गई, तो बैठे हो तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए भाई यहाँ पे देखो ये बटन है, इसको आप प्रेस करोगे तो ये गाड़ी बंद हो गई, गुड बाय करके, कि भैया तू नहीं चलाने वाला, तू तो बैठने के लिए आया है, गुड बाय कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी यहाँ पे पार्किंग जो है, ये ब्रेक है, देखो इसको एंगेज हो रखी है, अभी इसको हटाओगे तो ये हो जाएगा, जनरली यहाँ पे होती है। उसके अलावा कप होल्डर्स आपको पता ही है, काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे कप होल्डर्स हैं। और इसके नीचे भी स्पेस है जिसमें शटर लगा हुआ है, तो अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो बड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पे C टाइप और A टाइप चार्जर दोनों हैं यहाँ पे, और स्पेस की कोई कमी नहीं है। देखो यहाँ भी स्पेस है काफ़ी बड़ा,
और यहाँ पे भी स्पेस है जिसमें आप मोबाइल को वायरलेसली चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे स्पेस और है, 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी स्पेस बहुत बड़ा है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। आर्मरेस्ट में लेदराइट है, लेदराइट सीट्स भी इसके अंदर आती है, तो और वेंटिलेटेड सीट्स हैं ये, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और सीट्स देखिए, कुशन देखिए, सोफ़ा है ये, सीट्स नहीं है एक्चुअली, मैं इसको सीट्स नहीं बोलूँगा। और हेडरेस्ट देखो, टाटा हैरियर सफारी में जिस तरीके बड़ा सा हेडरेस्ट आता है देखिए, और सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल जर्नी आपको प्रोवाइड करने वाला है। जैसे कि मैं भी बैठा हूँ गाड़ी में, 5'7" मेरी हाइट है, तो लेग रूम वगैरह भी देखो, इसमें तो कोई है नहीं बोलने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह मैनेज किया हुआ है गाड़ी में। और ये लाइट है, सनरूफ, हालांकि आप यहाँ से कुछ भी ओपन नहीं कर सकते, लॉक अनलॉक का है, ये लाइट्स के लिए है, ये वाली लाइट बंद करने के लिए। और सनरूफ को यहाँ से नहीं है, वो सारा कंट्रोल यहीं से ही है, आपको पता ही है। और सनरूफ नहीं है एक्चुअली, ये मून रूफ है, तो ये ओपन नहीं होता है, सिर्फ इसका शेड ओपन होता है, बाकी ये फिक्स्ड रहता है। तो ये आप इसको प्लस बोलो, नेगेटिव बोलो, जैसे भी बोलो, बट लेकिन एक फील तो जरूर आएगा भाई इसके अंदर बैठ के, ठीक है ना, काफ़ी एरी फील होगा। बाकी बड़े बड़े ग्लॉस एरिया बहुत बड़ा है, ऑटोमेटिक जो है IRVM आपके अंदर मिलने वाले हैं इसमें। और ये था सब फ्रंट के अंदर आपको दिख ही रहा है, तो एक बार आपको दिखा देता हूँ पीछे चल के कि रेयर में कितना स्पेस है ऑटोमेटिक ORV में। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये कितना प्रैक्टिकल है यार। ये क्या होता है कि ये ना वेंट छोड़ेगा यहाँ पे, तो जैसे बारिशों में आप चला रहे हो, सर्दियों में चला रहे हो, तो यहाँ पे फॉग जम जाता है, तो यहाँ पे एयर छोड़ेगा ताकि इस फॉग को भी ख़त्म किया जा सके। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाली है। तो अब ज़रा चलते हैं एक बार रेयर सीट्स पे, तो ठीक है, ग्लास एरिया देखो कितना बड़ा है। तो रेयर सीट्स में आप गए, आपने देखा डोर में वही सारी चीज़ें हैं, ये ब्रॉन्ज कलर में है, पावर विंडो का स्विच, ये डोर हैंडल्स हैं, वही 1 लीटर की बॉटल भी फंसा सकते हो इस तरीके से टेढ़ी करके। ये स्पीकर्स नहीं है, स्पीकर्स यहाँ पर है, ये सिर्फ डिज़ाइन है। बाकी इसमें भी लाइट जलती है, एम्बिएंट लाइट जो मैंने आपको बताया था। बाकी एक्सेस करने के लिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से इसमें, ये देखो कितने आराम से मैं बैठ गया। और एक चीज़ बता दूँ, पूरे सेगमेंट या पूरे इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल सीट्स इसकी हैं, रेयर की बात करोगे तो। और AC वेंट्स भी हैं, यहाँ पे नीचे स्पेस भी है, हालांकि इसमें कुछ 12 वोल्ट का सॉकेट या कुछ और USB पोर्ट वगैरह एक दिया हुआ है C टाइप बस, तो बाकी 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह नहीं है। और ये तो आपको पता ही है कि सीट काफ़ी ज़्यादा कुशनी है, नीचे भी स्पेस है। सबसे अच्छी बात है क्या है इसमें, यहाँ देखो नीचे भी स्पेस है, और यहाँ पे भी सामान रखना नीचे जैसे बसों में होता है ना, वैसा स्पेस है इसमें, तो वो भी आप रख सकते हो। बाकी आपको पता ही है, ये वाली जो सीट्स है, ये ऐसे इसको यहाँ से चेंज करोगे तो इस तरीके से ये स्टिल्ट हो जाएगी और आप आराम से कंफर्टेबली जा सकते हो। बाकी ये आपको आर्मरेस्ट मिलेगा 2 कप होल्डर्स के साथ, नहीं यूज़ करना है तो बंद कर दो। तीनों एडजस्टेड हेडरेस्ट है, हेडरेस्ट काफ़ी सॉफ्ट है, सीट्स बहुत सॉफ्ट हैं यार। सीट देखो, लेदराइट सीट्स हैं, और सोफ़ा है ये सीट, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, माई मिस्टेक, बट ये सोफ़ा ही एक्चुअली। और इसको जब और टिल्ट हो जाती है जिस तरीके से, ये आप देखोगे ये टिल्ट है ऑलरेडी, और ये और ज़्यादा टिल्टेड है, तो काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल जर्नी आपके फैमिली को मिलने वाला है। और बाकी एरी तो है बहुत ज़्यादा। आप जैसे लोग कह रहे थे कि AC जो है वो काम नहीं करेगा, भाई इसका AC भी बहुत इफेक्टिव है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको गर्मियों में। बाकी हाँ, विंडोज़ वगैरह जो है, शेड्स वगैरह इसमें नहीं आते हैं, ये आप बोल सकते हो कि कमी वगैरह है कुछ। बाकी ये था इंटीरियर में। अब एक्सटीरियर दिखाता हूँ और फिर बात करेंगे कि भैया इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा आता है जो इसको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बनाता है, ठीक है। तो पहले आपको रेयर से और दिखा दूँ, तो देखो ये किया अनलॉक, आप देखोगे कनेक्टेड टेल लैंप आती है, यहाँ पे MG का लोगो है, ये पूरा का पूरा, ये कुछ खुलता नहीं है जैसे बाकी गाड़ियों में ये खुल जाता है, ये ऐसा नहीं होता है। विंडसर की बैजिंग है EV, और इसको अगर ओपन करोगे बूट को, तो यहाँ देखिए बड़ा सा बूट स्पेस है जिसमें आप एक आदमी को भी लिटा के ले जा सकते हो आराम से, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से आपको लाइट भी मिल जाएगी जिसमें लोड अनलोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी चार्जर जो है वो इसके अंदर एक्स्ट्रा मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ये वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। बाकी स्पेयर व्हील नहीं मिलता, ये आपको वूफर मिल जाएगा इसके अंदर, तो एक कमी है कि स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। नीचे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी कोई स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलने वाला। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़बरदस्त है, कहीं भी लगने वाली नहीं है। पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, कैमरा मिल जाता है इसमें 360 डिग्री, उसकी क्वालिटी भी मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। अंदर जाके एक बार चेक कराऊँगा। और फिलहाल साइडों में जो है मिरर वगैरह बॉडी कलर ही आ रहे हैं सारे, ठीक है। इसमें कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ पे है। फ्रंट की बात करेंगे तो वही DRLs मिल जाती है, कनेक्टिंग वाली ये देखिए इस तरीके की। और हेडलैम्प्स जो हैं वो यहाँ मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं छोटे छोटे। और ओवरऑल जो है वो इस तरीके का इसका लुक है। फ्रंट कैमरे की बात करोगे तो वो यहाँ पे मिल जाएगा, ये फ्रंट कैमरा है। नीचे जो है ब्लैक कलर की ग्रिल मिलती है, और प्लेट की बात करोगे तो वो सिल्वर कलर की आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल लुक अगर आप देखना चाहते हो इस तरीके के इसके अंदर मिलता है। बाकी बात करते हैं अब इसके अंदर क्यों ये सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है।
बुलाते हैं भाई यहाँ के किसी न किसी रिप्रेजेंटेटिव को। तो हमारे साथ आज बलविंदर सिंह जी हैं। भाई सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। और मुझे एक बात बताइए, जो इससे नीचे एक्सक्लूसिव आता है, जी। ठीक है, उसके अंदर भी ये लेदर सीट्स आती हैं जी 15 इंचेस का जो है वो हमको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जी। और 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। ये वाला जो वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा क्यों वैल्यू फॉर मनी है और सबसे ज़्यादा बिक क्यों रहा है? थैंक यू फॉर कमिंग लेगेसी मोटर्स। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई लोगों का होता है कि यार ये एक्सक्लूसिव से हम एसेंस पे क्यों जाते हैं, क्योंकि मेजरली डिफरेंस प्राइस का डिफरेंस देखें तो 1 लाख का डिफरेंस आता है। तो 1 लाख में आपको क्या क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है मैं वो बता देता हूँ। आपको देखो 5 चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है जो कि काफ़ी यूजफुल चीज़ें हैं। सबसे पहले आपका मेन है चार्जर। इसके साथ आता है इसी 7.4 किलोवाट का फास्ट चार्जर आता है, जो कि अगर आप अदर एक्सक्लूसिव के साथ लोगे वो 50,000 का कॉस्ट करेगा। एसेसरीज का पार्ट हो जाता है, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। प्लस एड ऑन्स क्या क्या हो रहा है इसमें, आपको सबसे चीज़ एड ऑन हो रही है, वेंटिलेटेड सीट्स एड ऑन हो रही है, आपको इन्फिनिटी ग्लास व्यू एड ऑन हो रहा है जो पूरा आपका व्यू अच्छा इन्हेंस करता है। प्लस इसमें इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम आता है, सब इसमें बेस ट्यूब भी आते हैं, 9 स्पीकर के साथ आता है, बिल्कुल बेस भी आता है इसमें। और इसमें एम्बिएंट लाइट आती है 260 प्लस कलर्स के साथ आती है। इसमें सबका कलर का मिक्सअप आता है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो, एडजस्ट भी कर सकते हो स्क्रीन पर जाके। ये कुछ फीचर एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो आपके काफ़ी बेनिफिशियल भी आते हैं। और काफ़ी डेली यूज़ वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, इसमें ये भी एक्स्ट्रा है। आपको इवन गर्मी में लॉन्ग ड्राइव में ये हेल्प करती हैं, आपको ज़्यादा कंफर्ट देती हैं, आप ज़्यादा सीटिंग काफ़ी टाइमिंग बढ़ जाती है इसमें। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए, जैसे जी। आपने बोला कि इससे नीचे वाला जो एसेंस सॉरी एक्सक्लूसिव आता है। एक्सक्लूसिव अगर हम जी लेते जी हैं जी। तो 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा हमें चार्ज देना पड़ेगा फॉर चार्जर। चार्जर, फास्ट चार्जर। तो ठीक है, और इसकी एक्स्ट्रा कितना पे करना पड़ता है इस वाले वेरिएंट लाइसेंस के लिए हमें? इसके लिए सर आपको अगर एसेंस पे जा रहे हो तो आपको ये 1 लाख कॉस्ट पे अच्छा, करना 1 पड़ेगा। लाख का डिफरेंस हाँ, है। 1 लाख का 1 लाख डिफरेंस के है। डिफरेंस में 50,000 का चार्जर हम हटा देते हैं। चार्जर हटा देना। बाकी के जो 50,000 हाँ है हाँ, उसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिल गई, जो सीट कि मिल एक रही है, बहुत प्रैक्टिकल बिल्कुल फीचर है कि भाई लॉन्ग यूजफुल। जर्नी जैसे आपने बोला, स्पेशली जब विंटर्स में तो ठीक है, समर्स में समर्स में दिल्ली यूज। एनसीआर में भी अगर आप यूज करोगे तो गर्मी में हाँ वो हो ही जाता है कि भाई एसी सामने से आपको हाँ, ठंडक दे रहा है, बट पीछे पीछे से से हाँ आपको कपड़े कंफर्ट, नहीं हाँ मिल पाता है। कंफर्ट नहीं मिल दूसरा पाता। आपने बोला कि एम्बिएंट लाइट जो है एम्बिएंट लाइट मिलती है 250 260 प्लस कलर्स के साथ में। 260 प्लस कलर्स है। यस 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 ओके, तो यस। डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है उसमें हो कॉम्बिनेशन गया। से, हाँ वो आपका सब इफेक्ट वगैरह आते हैं, आप अपने हाँ हिसाब ठीक से है, एडजस्ट कर सकते हो। वो हाँ वो तो सब्जेक्ट है कि भाई किस हाँ सब्जेक्टिव टू वो है कि भाई किसी को पसंद आता है किसी को नहीं, बट हाँ, हाँ ये है कि एक फील आता है अगर फील आता बैठेंगे पूरा तो लग्जरी फील देता लग्जरी है। फील देता है। दूसरा आप बता रहे हो कि ये जो मून मून रूफ है, रूफ है, ये बेसिकली देख सकते हो सनरूफ तो नहीं पूरा। लेकिन मून हाँ रूफ है। मून रूफ है, पूरा और ग्लास व्यू है हाँ ये। मतलब अगर नहीं भी खोलना हो तो आपको एक फील आएगा फील इसमें आएगा, भी। बिल्कुल बिल्कुल, काफी अच्छा फील आ जाता है यहाँ, क्योंकि जरूरत अपने दिल्ली में देखें जरूरत है भी नहीं खोलने की हमको, ये सनरूफ वगैरह, तो खाली देख के लिए इनहेंस करता है व्यू, काफी अच्छा व्यू मिल जाता है आपको इसे। क्योंकि टाटा जो है अपनी गाड़ियों में सिर्फ हम्म, एस लगाता है और 50,000 एक्स्ट्रा चार्ज करके अपने यस सारे यस, वेरिएंट्स में वो सनरूफ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम वैसे बताएं तो 50,000 का चार्जर, 50,000 का तो ये मून ये रूफ हो मून गया, रूफ हो गया, प्लस प्लस जो एक्स्ट्रा वो है वो आप एक्स्ट्रा आपको बोनस मान लीजिए। बोनस वाले म्यूजिक सिस्टम आ जाता है, इन्फिनिटी का, हरमन का इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम आता है पूरा, 9 हाँ वो स्पीकर मैंने के सुना साथ है, आता है। बहुत जबरदस्त बहुत साउंड अच्छा साउंड सिस्टम बहुत इसमें जबरदस्त आपको, है। हाँ मतलब कह रहा हूँ मैं, ये वैल्यू फॉर मनी है, आपको बाहर से कुछ भी लगवाने का इसमें है भी नहीं। आपको मतलब पैसे दे के आप पूरा, आपको भी लगेगा कि ये मैंने पूरा इन्वेस्ट किया, अच्छे जगह इन्वेस्ट किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको ठीक बहुत है। अच्छा। एक चीज और है, जैसे जी। बास के साथ ये 12 लाख मेरे ख्याल से 23 या 24,000 रुपए एक्स शोरूम पड़ता है ना। जी जी जी। तो मतलब बाकी अगर किसी वेरिएंट में जाओगे या किसी हम्म और गाड़ी में भी जाओगे तो इस प्राइस रेंज में आई डोंट थिंक कि वो आपको, बाकी मैंने जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है हम्म तो 280 से 300 के आसपास ये एक्चुअल में रेंज निकाल के देती है। कंपनी तो खैर ज्यादा क्लेम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि मैं अभी हम्म, पहले भी बात कर रहा था वीडियो में जी कि जी, 200-250 के बाद आदमी एक ब्रेक लेता है, ये टी ब्रेक। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। जो ये 7 पॉइंट जो 5 किलो वो वाला चार्जर है, सॉरी 7.3 7.4। हाँ 7.4 वाला, एसी इससे तो का। फास्ट चार्ज नहीं होगा, बट जैसे हाँ कहीं हाईवेज में हम जाते हैं तो हम्म, जैसे फास्ट चार्जर से ये कितनी जल्दी चार्ज हो जाएगी? हाँ हाँ, देखो बाहर जो आते हैं सब डीसी चार्जेस होते हैं, हाँ जी सबके डायरेक्ट चार्जेस होते हैं जो हाई वोल्टेज के होते हैं। जी, इसमें जो इसका जो मैक्स आउटपुट ये एक्सेप्ट करता है, ये 45 किलोवाट तक का एक्सेप्ट एक्सेप्ट करता कर है। लेता है, ठीक है। हाँ, अगर आप उसे चार्ज करते हो ये आपका 45 मिनट्स में आपका 0 to 100 कर देता है अच्छा ये। 45 मिनट्स में कर देता है बिल्कुल सर, 0 to बिल्कुल 100? बिल्कुल 0 to तो 100 कर अगर देता जैसे मैंने मान लो आधे घंटे के लिए मैं चाय पानी पीने के लिए रुका है। कहीं यस पे, यस यस। तो हाफ एन आवर में कितनी किलोमीटर मतलब कितना चार्ज कर देगा? देखो हाफ एन आवर आपका, देखो अगर आपका इतना हो जाएगा, मतलब रनिंग आपकी ऑलमोस्ट दे देगा 150 से लेके आपका 150 किलोमीटर की रेंज आपको अच्छा, आराम से मिल 150 जाएगी। दे द्वारा दे आराम से मिल जाएगी 150 की रेंज आपको, उससे चार्जेस आराम से मिल जाएगी, तो क्योंकि जीरो आपका अगर देखा जाएगा वो आप जो पहला फर्स्ट हाफ आवर उससे ज्यादा जल्दी चार्ज जल्दी होती है। चार्ज होता है, हाँ बाकी जी, का जो हाफ आवर होता है वो थोड़ा टाइम तो लेता है। टाइम लेता आप है। मोबाइल्स में देखते हो, आप मोबाइल्स जी भी जी चार्ज जी, करते हो, उसमें भी सेम ही प्रोसीजर होता है। हाँ वो तो बैटरी के ऊपर हाँ है कि भाई बैटरी स्टार्टिंग के जो सेल्स होते हैं वो जल्दी चार्ज हाँ होते हैं। जल्दी चार्ज होते हैं। तो अगर मान लो जैसे मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार में हम्म, सॉरी हरिद्वार में गया, हम्म, हरिद्वार में जाते हुए भी हम लोग ब्रेक लेते हैं जबकि बिल्कुल 200 बिल्कुल। किलोमीटर जी दिल्ली जी से। जी जी जी।
फिर भी बीच में एक चाय पानी का ब्रेक हाफ एन आवर तो हम लेते ही हैं। हम्म, तो अगर मान लो 100 किलोमीटर जाने के बाद भी मैंने ब्रेक लिया और मैंने चार्ज कर लिया, तो फिर उसके बाद भी मेरे पास एटलीस्ट 80-90% बैटरी होगी, जी 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 है बिल्कुल ना। बिल्कुल तो मैं उसको फिर दोबारा 100 किलोमीटर ले जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो मतलब आप एक मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो हम्म, एक ही बार चार्ज करने की जरूरत है, अगर मैं हरिद्वार से आना जाना कर रहा हूँ, हम्म, क्योंकि एक बार ही चार्ज करने में मेरे को घर पहुंचा देगा वापस बिल्कुल ये। बस एक बार तो नीड है। हाँ, कोई कोई ऐसा कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल अब बिल्कुल। जैसे मेरा जो गांव है दिल्ली से, वो रुद्रप्रयाग है। रुद्रप्रयाग जहाँ मेरा गांव एक्चुअली पड़ता है वो 400 किलोमीटर है। अच्छा। 400 किलोमीटर में एक ही बार मुझे चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी हम्म, और मैं अपने गांव पहुंच अपने जाऊंगा। गाँव आराम से और ऑफ पहुंच कोर्स जाओगे। डेफिनेटली 400 किलोमीटर में एक बार ब्रेक लेते ही हूँ खाने पीने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो देखो, अगर आप ईवी ले रहे हो, ईवी का मतलब ये आप डेस्टिनेशन जहाँ जा रहे हो आपको प्लान करके जाना पड़ेगा, ये है ये। क्योंकि अब इसमें आपको प्लस में ईवी जैसे लग रहा है, अब बंदा सोचता है कि चार्ज कहाँ करूंगा मैं, मेरे को रास्ते में चार्ज कौन सा पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, ये को सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। आपको पेट्रोल पंप जैसे मिल जाता है हर जगह। इसके लिए क्या किया है, एमजी ने भी ई हब करके एक ऐप निकाला है। वो क्या करता है, अपनी डेस्टिनेशन आपने डाली दिल्ली टू अपना जैसे प्रयागराज आप बोल रहे हो, वहां तक की डालते हो, उस रेंज में आप 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर की जो रेंज है, उसमें जहां जहां डीसी चार्ज अवेलेबल है वो आपको लोकेशन बता देता है कहाँ कहाँ अवेलेबल है। प्लस उसे क्या है, डायरेक्ट रीडायरेक्ट आपको नेविगेट करते हो नहीं है, तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है कि जहाँ जो भी पास में होगा नियर बाई, वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा। हाँ, वो मैंने यूज किया, मेरे पे एक्चुअली हाँ है, वो मैंने ओके, यूज किया है। बहुत अच्छी काफी चीज है, काफी काफी अच्छी चीज प्रैक्टिकल है है, सर, काफी काफी प्रैक्टिकल है। हाँ, प्रैक्टिकल। तो ये तो है। अच्छा, ये समझ में आ गया इसी वजह से ये। अच्छा, कोई डिस्काउंट्स वगैरह तो इसमें नहीं चल रहे ना? सर देखो, एमजी की तरफ से इस गाड़ी पे भी कोई डिस्काउंट नहीं कोई है, भी डिस्काउंट कोई नहीं है? और डिस्काउंट जैसे नहीं है। वारंटी वगैरह की बात करें अगर हाँ बैटरी हाँ की? जी जी, देखो इसमें वारंटी आपको जो बैटरी पे मिलती है, जो हाई वोल्टेज की बैटरी बैटरी आती है, वो आपको लाइफ टाइम मिलती है। बाकी का जो शेल की लाइफ है, बाकी का शेल में क्या आता है, पूरी गाड़ी कवर्ड होती है, उसकी जो लाइफ आपको मिलती है वारंटी, वो 3 साल मिलती है, 1.5 लाख किलोमीटर होती है। उसमें क्या क्या कवर्ड आता है आपका, जितना भी मैन्युफैक्चरिंग जो डिफॉल्ट है वो कवर होगा आपका, मोटर कवर होगी, बाकी सारा सब कुछ ये कवर होता है इसमें आपको। बेसिकली बैटरी वाली गाड़ियों में जनरली क्या होता है, मोटर और मोटर बैटरी होती है मेन यही और होती है। सेंसर्स वगैरह जो होते हैं। तो बिल्कुल। बैटरी की लाइफ मतलब अगर 100 किलोमीटर, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, हम्म, जितनी मर्जी चलाओ, कोई हम्म, वो नहीं है, लाइफ टाइम कोई वारंटी नहीं है। कोई नहीं, लाइफ टाइम ठीक है। वारंटी है। और मोटर की आप 3 साल की कह रहे हैं। 3 साल और 1.5 तीन लाख। साल की अगर बढ़ानी हो, कुछ एक्स्ट्रा वो करना एक्सटेंड आप ले सकते हो, जैसे परचेज कर सकते हो आप ड्यूरिंग, आप जैसे कार परचेज करते हो, ड्यूरिंग आप बिलिंग करवाते हो गाड़ी की, उस टाइम आप परचेज कर सकते हो, आपको काफी सस्ती प्राइस रेंज में मिल जाता है, अप्रोक्स 30,000 के अप्रोक्स आपको मिल जाती है, उसमें आप कवर 2 साल आप एक्स्ट्रा बढ़ा टोटल सकते हो। 5 साल की हो हाँ, जाएगी? टोटल 5 साल की हो जाएगी ठीक है, वो। 5 साल के। और उसके बाद भी अगर जैसे मोटर की क्या कॉस्ट आती है, कुछ आइडिया आपको उसमें? सर देखो, मोटर की जो मेजरली कोर्स ऐसे कुछ आइडिया है नहीं है इसमें, कब क्योंकि अभी यूज है नहीं मोटर का भी इतना अलग से वैसे डलवाने का। कंप्लेंट कुछ आई नहीं है अभी कंप्लेन तक, कुछ भी नहीं ना? आई, कुछ भी कंप्लेन नहीं आई हाँ, है क्योंकि ऐसे काफी टाइम रिलेटेड। से विंडसर भी चल रही है और आपकी हाँ, जो एस्टर का दूसरा जो वेरिएंट है, जेड ZSE भी, एस वो भी चल रही है। तो उसमें ऐसा कोई कंप्लेंट अभी को तक किसी बिल्कुल की आई नहीं है, बिल्कुल है ना? जेड को तो काफी टाइम हो गया सर, हाँ, 4 साल से है वो गाड़ी ईवी जी में, जी बहुत जी एमजी ने पहले ही। लोगों ने 3-3 लाख हाँ किलोमीटर काफी, चलाई हुई है, तो ऐसा कोई बिल्कुल, प्रॉब्लम भी आई इन नहीं लोगों को काफी प्यार मिला है है। हमको जी 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 एमजी जी। को, खासकर ईवी में। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर लव। हाँ, नहीं नहीं, जी बहुत अच्छा जी है, क्योंकि जी जी एमजी की गाड़ियों में ना क्योंकि इलेक्ट्रिक जो है भी नया है हाँ, इंडिया के लिए, जी जी जी, बट एमजी की गाड़ियों में जो है कंप्लेंट्स कम है कम है, कंपैरेटिवली अदर कार्स, अदर का बिल्कुल सही जितनी है। भी है, चाहे आप टाटा की बात करो, जी 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 महिंद्रा जी की जी। बात करो, तो उनके कंपैरिजन में कम जो है वो कंप्लेंट्स है। तो हम्म, ठीक है बलविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो थैंक यू बनाने के लिए, और काफी जी, सारी थैंक यू चीजें आपने क्लियर कर दी। जी 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 और ये वाला जो वेरिएंट है, अब मेरे को भी लग रहा है यार, हाँ, वैल्यू फॉर मनी है कि 1 लाख जी, रुपए में आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बिल्कुल मिल रही सर, है बिल्कुल जो सही जो कहा प्रैक्टिकल है। जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू बहुत फॉर बहुत कमिंग धन्यवाद। सर, आपका बिल्कुल चाहेंगे। और बाकी जो जिसको भी शोरूम में आना है, हमारे लेगेसी मोटर्स है, शालीमार मेट्रो के पास है, भाई की तरफ से जो भी आएगा उनको सब रिगार्ड दिया जाएगा, इनकी तरफ से जो भी आएगा। तो थैंक यू फॉर कमिंग, आइए और अपना डिलीवरी दीजिए गाड़ी की। थैंक यू। तो आपको भी समझ में आ गया होगा क्यों ये जो गाड़ी है वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट भी यही है। बाकी डिस्काउंट्स हालांकि इसमें कुछ नहीं चल रहे हैं, बट लेकिन आप एक काम कीजिएगा, आप अगर वीडियो देख के जाएंगे तो बलविंदर बाजी है, इनसे मिल लेना, या कोई भी शोरूम में आएंगे उनसे मिल लेना। इनसे मिल लोगे खासकर तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आई थिंक। तो बोल देना यार वीडियो देख के आए थे, कुछ डिस्काउंट कर दो, जो भी है बेस्ट हो सके। तो जो भी आप बात कर लेना, और डिस्काउंट 100% कुछ ना कुछ कर देंगे। मैं भी बात कर लूँगा कि यार वीडियो देख के अगर कोई आएगा तो आप डिस्काउंट कर देना कुछ ना कुछ। बाकी लेट्स सी, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।